तो जैसा कि हम जानते ही हैं, आजकल कोई भी कहीं भी जाता है या किसी को भी अपनी लाइफ में ज़िंदगी जीने से ज़्यादा और मेमोरीज से ज़्यादा खुद की फ़ोटोज़ पसंद होती है कि वो फ़ोटोज़ में कैसे दिखते हैं, कि ताकि वो खुद को कहीं और पे कैसे पोर्ट्रे कर पाएँ। अब यही चीज़ बिजनेस बन चुका है यूट्यूबर्स का, और मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। ब्लेम है सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस पे, क्योंकि उनके टैक्टिक्स को समझ नहीं पाती कि एक तरह का जो लुक होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ में अचीवेबल होता है। और वो ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका एक पर्सनल ब्रांड है और उन्हें एक कोर्स बेचना है, उन्हें अटेंशन गार्नर करनी है अपने चैनल पे। अब तुम कह सकते हो कि मैं भी यही कर रहा हूँ, और हाँ, तुम बिल्कुल सही होगे, लेकिन मैं ये तुम्हारे कॉस्ट पे नहीं करने जा रहा हूँ, ये मैं अपने कॉस्ट पे करने जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को, लुक्स मैक्सिंग को और खुद को एक्सपोज करके। तो आजकल लुक्स मैक्सिंग बहुत फेमस है। मुझे याद है कि जब मैं 15 साल का था तब लुक्स मैक्सिंग के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आज 15 साल के बच्चों को हर चीज़ पता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे लुक्स मैक्सिंग इतनी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, और क्या क्या मेथड्स प्रमोट होता है आज मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या वो सच हैं या नहीं? अगर तुम मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो तुमने देखा होगा कि मैंने म्यूइंग के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसपे ठीक ठाक व्यूज़ आए थे, और मुझे उस वीडियो पे बहुत सारा लव मिला था। उसमें मैंने बोला था कि म्यूइंग असली में बेनिफिशियल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ तुम अपने जॉ को बेटर कर सकते हो माउथ ब्रीदिंग को प्रिवेंट करके, और म्यूइंग से तुम्हारी फॉरवर्ड प्रोजेक्शन नहीं आने वाली। ऐसा कि कोई कोई लोग पढ़ के आ जाते हैं डॉक्टर म्यू की वजह से कि तुम्हारे अपर पैलेट पे प्रेशर लगेगा और उसके बाद तुम्हारी फॉरवर्ड प्रोजेक्शन होगी और तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी बनेगी। नहीं, इस सब से कुछ नहीं होता। म्यूइंग को तुम ऐसे देखो जैसे कि वो एक मसल का फ्लेक्स पोजीशन है। तो चलो इस बात को ख़त्म करते हैं। टॉपिक ये कि उस वीडियो पे कई लोगों ने डिसएग्री भी करा था कि नहीं, म्यूइंग तो बहुत अच्छी होती है, आपको नहीं पता। भाई मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बात बताना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये मेरा रिस्पॉन्स है कि ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि असली में जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट और लाइसेंस है डॉक्टर बनने का, कि तुम्हारे पास नहीं है, वो लोग डिसएग्री करते हैं म्यूइंग से। जो डॉक्टर म्यू है वो अग्री करते हैं इसलिए क्योंकि उससे उनका बेनिफिट हो रहा है। तो ट्रॉपिक्स और ऑर्थोडोंटिस्ट का उनका चैनल देख लेना अगर तुम्हें देखना हो, बट हाईली डिसएग्री विद इट। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर तुम अपने मसल को एक पोजीशन पे होल्ड करके रख रहे हो तो तुम्हारी मसल मेमोरी बिल्ड होगी और वो तुम्हारा उस पोजीशन पे होल्ड हो पाएगा। और म्यूइंग भी उसी तरह से वर्क करती है। इसके बेसिकली फंक्शन यही है कि तुम अपने जॉ को उस तरह से होल्ड कर पाओगे, एक तरह से फ्लेक्स रख पाओगे, पर उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट कुछ भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम अपनी माउथ ब्रीदिंग को छोड़ दो। तो अब लुक्स मैक्सिंग के लिए चीज़ें काम क्या आती है? अब जैसे तुम देख सकते हो, ये मेरी फ़ोटो है जब मैं 16 साल का था, और अभी मैं हूँ 20 साल का, और ये मेरी अभी की फ़ोटो है। तो चलो इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं, इन दोनों फ़ोटोज़ को। अब जैसे कि तुम इसमें देख सकते हो मेरा हेयर कट सेम है, लेकिन मेरा फेस बिल्कुल अलग लग रहा है। अब पहले अटेंशन मैं तुम्हारी लाना चाहूँगा अपनी नोज़ की तरफ। इसमें मेरी नाक देखो, और अभी रिसेंट की वीडियोज़ में मेरी नाक देखो। अब नाक एक हमारा ऐसा ऑर्गन होता है, अगर तुम 100-200 साल के लोगों को देखो, 200 साल के तो नहीं, तो लोगों की नाक हमेशा चेंज होती रहती है। अगर चेंज नहीं होती तो हमारा बेसिक फेशियल स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जॉ और हमारा फेस चेंज होता है, हमारे बाल चेंज होते हैं जो हमारे सर को अलग तरीके से फ्रेम करते हैं, तो हमारी नोज़ बड़ी या छोटी लग सकती है विद टाइम। अब देखो, इसमें मैं अपना एनालिसिस दूंगा। बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं 16 साल का था मैं बहुत पतला था, लेकिन अभी मेरा अच्छा खासा बॉडी फैट परसेंटेज है, मैं फिट हूँ, और इस वजह से मेरा जॉ थोड़ा सा एनहेंस होके आता है। पर जो हॉलो चीक्स वाली बातें हैं, वो पूरी इंडस्ट्री में हॉलो चीक्स किसी के भी नहीं होते। लोगों ने अपने गाल सिर्फ और सिर्फ अंदर ही खींचे होते हैं। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा मॉडलिंग में एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब इसे तुम्हें क्वेश्चन करना है या नहीं करना, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बाल। तुम्हें अपने बालों को ऐसी तरीके से रखना है जिससे तुम्हारा फेस ज़्यादा अच्छे से फ्रेम हो। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, ये फ़ोटो और ये फ़ोटो, इसमें देखो मेरा फेस बिल्कुल अलग लग रहा है अभी, जबकि मेरा फेस सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने साइड के बाल बढ़ा रखे हैं। अब यही मैं इन आगे वाले बालों की वॉल्यूम ज़्यादा रख लूँ और अंडर कट करवा लूँ साइड से कटवा के, तो मेरा फेस लगेगा पतला और मेरे चीक बोन्स ऐसे एनहेंस होकर नहीं आएंगे। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने फेस को फ्रेम करा, क्योंकि ये साइड्स मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करती है। अब तुम बालों के कलर के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, मुझे भी रिग्रेट है। ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या छपरी हूँ, दानी जैन हूँ मैं। तो कमेंट कर देना ज़रूर बिल्कुल मेरे बाल कैसे लग रहे हैं अभी, बालों का कलर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई कोई बंदे बोलेंगे भाई सर पे बाल भी तो होने चाहिए स्टाइल करने के लिए। अब लुक्स मैक्सिंग की सिर्फ और सिर्फ गिनी चुनी टिप्स हैं। अब तुम कहीं किसी की वीडियो देख के आ जाओ और तुम बोलोगे कि थंब पुलिंग कर ले हम अपने मुंह में अंगूठे डाल के खींचें उसे, डज नॉट वर्क। कोई बंदा म्यूइंग प्रमोट कर रहा है, कोई बंदा कुछ प्रमोट कर रहा है, कोई बंदा कुछ प्रमोट कर रहा है, किसी का कोई मेथड है, किसी का कोई मेथड है। अब तुम्हें जानना है कि लोग अपने मेथड्स क्यों लाते हैं, ताकि लोग एक कोर्स बेच पाएँ, लोगों को फेम आए और लोगों को एक्सपोजर मिले, जिससे उनकी वीडियोस और लोग देखें। और सेलिब्रिटी लाइफ में यही होता है कि अगर जब तक तुम ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करोगे, तुम्हें एक सडन बूम नहीं मिलेगा अपने चैनल की तरफ। तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होगा जब तक उसमें ड्रामा नहीं होगा, किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर से तुम्हारी बीफ नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। तो लुक्स मैक्सिंग की टिप्स सिर्फ और सिर्फ क्या काम आती है?
स्किन के लिए अगर तुम्हारी स्किन पे ब्रेकआउट्स होते हैं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कि रेटिनॉल्स लगाने हैं। रेटिनॉल्स यानी कि एक विटामिन ए का फॉर्म होता है। अगर तुम्हें स्किन की इन डेप्थ गाइड चाहिए तो मैंने नीचे दे रखा है, अपनी स्किन पूरी क्लियर कैसे कर लो। और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरी स्किन पहले ऐसी थी, अभी ऐसी है, और ये सिर्फ एज से चेंज नहीं हुआ है। मैं अभी तक एक दवाई लेता हूँ जो मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, जिसका नाम आइसोट्रेटिनोइन है। अब इस दवाई को तुम अंधाधुन ले मत लेना, इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है जो कि तुम्हें अवेयर होना चाहिए। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरी गाइड देख लेना इन डेप्थ। मैं उसमें तुम्हें कुछ कोर्स नहीं बेच रहा, कुछ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नो नॉनसेंस बातें हैं उसमें। स्किन को कैसे सही करना है और अलग अलग तरीके का है, सब कुछ साइंस बेस्ड है। कुछ भी मैंने अपना मेथड खुद से नहीं बनाया, और जेनेरिक एडवाइस नहीं है कि अपनी डाइट सही कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि मैंने अपनी डाइट बिल्कुल सही कर ली थी, लेकिन फिर भी मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने था। अब बात कर लेते हैं बालों की। अब अगर तुम्हारे बालों में कुछ कमी आ रही है, तुम्हारा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आती है माइनॉक्सिडिल, फाइनेस्टराइड, ड्यूटेस्टराइड और विटामिन ए के टॉपिकल्स भी। अब अगर तुम्हें जानना है कि ये सब कैसे काम करता है, मैंने इसकी भी गाइड डाल रखी है अपने चैनल में। अगेन नो नॉनसेंस चीज़ें। अभी इस वीडियो को मैं सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाली नाम बता रहा हूँ, लेकिन ये साइंस बैक चीज़ें हैं, FDA अप्रूव्ड चीज़ें हैं, यानी कि लाइसेंस एक कम्युनिटी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी से अप्रूव्ड है, जो कि प्रूवन है तुम्हारा हेयर ग्रोथ लाने में, और मेरा खुद से इसके साथ भी एक्सपीरियंस है। अब उस वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है कि हेयर फॉल होता क्यों है और हेयर ग्रोथ वापस लानी कैसे है। नो नॉनसेंस, तुम उसे देख सकते हो। अब तीसरी चीज़ क्या है, अब अगर तुम्हें अपना फेशियल स्ट्रक्चर चेंज करना है तो तुम्हें करना है अपना वेट लूज। वेट लूज ऐसे नहीं कि तुम बहुत पतले हो, पहले ही पतले हो रहे हो, तुम्हें पहले अपना थोड़ा मास चढ़ाना है और उसके बाद तुम्हें वेट लूज करना है, ताकि तुम्हारी एक श्रेडेड फिजिक आए, तुम्हारे चीक बोन्स वैसे लगे जैसे तुम्हें चाहिए, और एक अच्छी खासी लुक आए, फेस ब्लोटेड ना लगे। अब ब्लोटिंग की भी बहुत सारी रील्स आजकल बहुत फेमस हो रही है, ब्लोटिंग दिस, ब्लोटिंग दैट। अब तुम्हें करना क्या है, ब्लोटिंग का मतलब ये नहीं कि अब तुम ये खा लो, वो खा लो, उससे ब्लोटिंग नहीं होगी। देखो, जानो कि सुबह सुबह तुम सो के उठते हो तब ब्लोटिंग सबके होती है, बड़े से बड़े मॉडल्स के भी होती है। तुम उसके लिए अपना फेस शायद थोड़ी देर आइस कर सकते हो, पर वो तुम आइस नहीं भी करोगे तो भी अपने आप सही हो जाएगी। और अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डी ब्लोट करने का सबसे इजी तरीका क्या है, कीटोसिस। अब कीटोसिस एक स्टेज होता है जिसपे तुम्हारी बॉडी आके फैट को बर्न करने लग जाती है एनर्जी के लिए। अब उस स्टेज के लिए तुम्हें कुछ टाइम खाना नहीं खाना होता, और एक कीटोजेनिक डाइट होती है, नहीं पता तो सर्च कर लेना। उसके अंदर तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो, और जब तक तुम फास्टिंग के स्टेज पर रहोगे तो तुम्हारी बॉडी कीटोसिस के स्टेज पर आ जाएगी, जिससे तुम्हारा वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, तुम्हारे फेस से वाटर चला जाएगा और तुम्हारी बॉडी फैट बर्न करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम एकदम भूखे प्यासे रहने लग जाओ, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी। अब भूखे प्यासे रहोगे सडनली तो तुम्हारा हेयर फॉल भी होगा, टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं जिसे साइंटिफिक टर्म्स में, और तुम्हारे एक्ने भी होगा, जिन दो चीज़ों से मैंने खुद सफ़र करा हुआ है, और ये एक बहुत बुरी कंडीशन बन जाती है। तो मैं तुम्हें ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम खाना पीना बिल्कुल छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। थोड़ी थोड़ी अपनी रिसर्च भी करो, हर चीज़ें यूट्यूब पे मत ढूंढो। अगर तुम हर चीज़ को यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो तो मेरे भाई इट्स ओवर फॉर यू। पसंद है ना तुम्हें, डन, इट्स ओवर फॉर यू। अब तीसरी बात आती है पेशेंस। अब सबसे बड़े चेंजेस क्या है मेरी पहले की अपीयरेंस और अब की अपीयरेंस में? सबसे बड़ा चेंज सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी एज थोड़ी बड़ी हो गई है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी में अपने आप चेंजेस आते हैं। पहले मेरे बाल एकदम स्ट्रेट थे, अब मेरे बाल कर लिए नेचुरली, नहीं मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया है। मेरी आईब्राउज थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरा जॉ थोड़ा सा डिफरेंट है, और सच मानो कि अगर मैंने म्यूइंग ना भी करी होती तो भी ये ऐसे ही होता। बस मैं माउथ ब्रीदिंग कभी से करता भी नहीं था, तो मुझे म्यूइंग से कोई बेनिफिट भी नहीं है। बस मैं म्यूइंग से अपने माउथ को एक फ्लेक्स की पोजीशन में रख सकता हूँ, मसल्स की तरह, जो कि है थोड़ी ऐसी। तो तुम्हें डिफरेंस समझ आ ही रहा होगा। ये सब नेचुरल है। अब नेचुरली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी अपीयरेंस चेंज होगी, हमारे मुंह पे, हम लड़के हैं, हमारी दाढ़ी भी आएगी, तो हमारे पास वो ऑप्शन आ जाएगा कि दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी। जिनकी दाढ़ी नहीं आती उसके लिए भी माइनॉक्सिडिल काम आता है, तो ये ध्यान रखना। डर्मा रोलिंग मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डर्मा रोलिंग तुमने सुनी होगी, घर पे करने से उससे तुम्हें ज़्यादा डैमेज ही होता है अच्छे की जगह। नहीं, किसी की बात मत सुनना यूट्यूब पे कि डर्मा रोलिंग अच्छी होती है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजी के साथ। अच्छे से अगर तुम एकदम परफेक्ट तरीके से तुम डर्मा रोलिंग ना करो, जो मोस्ट लोग नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता एकदम परफेक्ट तरीके से, तो तुम उस चीज़ को मत ही करो, क्योंकि उससे तुम्हारा हार्म होगा गुड की जगह। अब डर्मा रोलिंग का फंक्शन क्या है, वो ऐसे तुम्हारे स्किन में पंक्चर्स बनाती है, उसे हील करती है। अब तुम्हें समझना है कि डर्मा रोलिंग और डर्मा स्टैम्प भी नाम तुमने सुने होंगे, तो इनमें फ़र्क होता क्या है? डर्मा रोलिंग और डर्मा स्टैम्प में फ़र्क ये होता है कि डर्मा रोल ऐसे ऐसे करते हैं और उससे स्किन में पंक्चर्स थोड़े से वाइड होते हैं, और डर्मा स्टैम्प एकदम प्रीसाइसली करता है। पर दोनों के अपने अपने फ्लॉज हैं। दोनों से तुम्हें ज़्यादा इंजरी हो सकती है अच्छे की जगह। अगर तुम अपने सर पे कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ पे स्कार टिश्यूज़ बन जाए, नहीं पता जिसे, तो स्कार टिश्यूज़ तब बनते हैं जब हमारी वूंड थोड़ी सी डीप हो जाती है और वो हील होती है, तो वहाँ पे एक टिश्यू फॉर्म हो जाता है जिसे बोलते हैं स्कार टिश्यू, और उसके ऊपर से हेयर ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता स्कार टिश्यू के ऊपर। उसके बाद तुम्हें सीधा ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा।
तो तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम अंधाधुन होके स्कार टिश्यू फॉर्म करवा लो अपने सर पे डर्मा रोलिंग से, या फिर तुम उस चीज़ को मत करो और दूसरे अप्रोचेस करो, क्योंकि दूसरे अप्रोचेस से भी तुम्हारी अच्छी खासी हेयर ग्रोथ हो सकती है। अब वर्किंग मेथड्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ लुक्स मैक्सिंग के। रेटिनॉल्स स्किन के लिए वीडियो देख सकते हो, माइनॉक्सिडिल फिनास्टेराइड स्किन के लिए वीडियो देख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी बता नहीं रखी, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, वरना 1 घंटे की बन जाएगी। और तुम जा सकते हो जिम, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, स्वेट आउट करो, सन में जाओ, तो सब बेटर रहेगा। और हमेशा भेड़ बकरी मत बनो। अगर तुम किसी की वीडियो देख रहे हो तो तुम उसे एनालाइज करना समझो। जैसा अभी इस वीडियो में मैंने खुद को एनालाइज और एक्सपोज करा है कि हाँ मैं अपने चीक सक इन करता हूँ और ये होता है वो होता है, तो ऐसे ही तुम समझो कि कोई बंदा तुम्हें क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, क्या चीज़ प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना कोर्स बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, ढूंढो इन चीज़ों को। और बाकी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखो। एक और टिप जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो है कि अगर तुम अभी पेशेंस नहीं रख सकते इंस्टेंट लुक्स मैक्सिंग के लिए, कि तुम अपने स्किन टोन के लिए वो कलर्स पहनो अपनी बॉडी पे जो कि तुम्हें सूट करें। ऐसे मेरे जब एक्ने था उस टाइम पे मैं रेड नहीं पहनता था, क्योंकि मेरे फेस की रेडनेस को ब्राइटन अप करता था। पर अब मेरे एक्ने नहीं है तो रेड कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसे कोई डार्क स्किन होता है उसे लाइट कलर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अगर तुम्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है तुम्हारे फेस पे। पर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, कपड़े पहनो, छोटी सी ज़िंदगी है। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक और टिप यही देना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी लाइफ में अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं रह जाता, और अपीयरेंस से ही सिर्फ लड़कियाँ नहीं पड़ती, मैं तुम्हें बाय एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। और अब अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बात होगी कैसे, उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है। अब तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा है, तुम इस वीडियो में कई भी बातों के साथ डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है ये सब फैक्ट्स है, और मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है, और मैं लुक्स मैक्सिंग चैनल से पहले एक फिलॉसफी चैनल हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक अच्छे तरीके से रहो। अब अगर तुमने इस वीडियो को पसंद करा है तो इस वीडियो पे लाइक छोड़ देना और एक कमेंट कर देना अपना ओपिनियन कुछ भी। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करूँगा पर बहुत ज़्यादा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।